हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं एक और हॉरर वीडियो के साथ। आज हम मेकोंग सीरीज ब्लैक फॉरेस्ट की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 दोस्त कड़ी मेहनत के बाद उत्तरी स्वीडन पहुंचे। यह एक सुनसान इलाका था जहां मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। वे यहां अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने आए थे। कहानी की शुरुआत कुछ महीनों पहले एक पार्टी के बाद डाशन और उसका दोस्त रॉबर्ट एक स्टोर पर गए। उसी समय वहां डकैती हो रही थी। डाशन छिपने में सफल रहा, लेकिन रॉबर्ट पकड़ा गया और डाकू ने उसे निर्दयता से मार डाला। डाशन यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। रॉबर्ट हमेशा से उत्तरी स्वीडन आना चाहता था। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए डाशन ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और यहाँ आ गया। लेकिन होटल लौटते समय उनके दोस्त शानमू का पैर मुड़ गया। होटल यहाँ से 14 घंटे की दूरी पर था और शानमू का पैर कमजोर हो गया था। गलत फैसला और डरावनी शुरुआत। जल्दी वापस पहुंचने के लिए उन्होंने जंगल के बीच से जाने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हाशी को एहसास हुआ कि उनके पास मौजूद कंपास खराब हो चुका है। लेकिन वह डर फैलने से बचने के लिए यह बात किसी को नहीं बताता। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ पर लटका हुआ काला भालू दिखा, जिसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं और उससे खून टपक रहा था। यह देखकर वे सहम गए, लेकिन सोचा कि शायद यह किसी शिकारी का काम होगा। रात होते ही भारी बारिश शुरू हो गई। तभी उन्हें एक अजीब प्रतीक चिन्ह पेड़ पर बना दिखा। उन्होंने पास के एक पुराने घर में शरण लेने का फैसला किया। डरावनी रात घर में जाने के बाद जब वे ऊपर की मंजिल देखने गए, तो उन्होंने वहां खेत में काम करने वाले पुआल से बने एक आदमी स्केरक्रो को देखा, जिसके हाथ में एक कुदाल थी। हाशी ने बताया कि यह काले जादू से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यामामोटो ने मजाक में इसे नजरअंदाज कर दिया। रात को सोते समय यामामोटो एक अजीब सपने से जागा। उसने देखा कि वह फिर से उसी स्टोर में है जहां उसका दोस्त मारा गया था। अचानक एक तेज रोशनी आई और वह अपने असली स्थान पर वापस आ गया। लेकिन जब वह उठा तो वह घर के बाहर था और उसकी छाती पर गहरे नाखूनों के निशान थे। उसी समय घर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब यामामोटो वापस अंदर गया तो उसने देखा कि हाशी डर के मारे पेशाब कर चुका था। जंगल का श्राप सुबह होते ही वे वहां से निकल गए, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यामामोटो एक ऊंचाई पर चढ़कर रास्ता देखने गया, लेकिन वहां उसे कुछ भयानक दिखा, जिससे वह डरकर वापस भागा। जब उसने बाकी दोस्तों को बताया तो उन्होंने इसे झूठ समझा। लेकिन रात होते ही एक और भयानक घटना घटी। जब वे सोने जा रहे थे, एक अनजान आवाज ने यामामोटो को जगाया। जब उसने देखा तो कुछ अंधेरे में परछाइयां थीं। फिर अचानक उसे अपने पुराने दोस्त की मौत का दृश्य दोबारा देखने को मिला। तभी जंगल में किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। अचानक एक भयानक राक्षसी आकृति प्रकट हुई और यामामोटो के दोस्त अउई को उठाकर जंगल में ले गई। शैतानी गांव और बलि का सच भागते भागते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत थी जिसने उन्हें बेहोश कर दिया। जब वे जागे तो वे कसाई खाने की तरह एक अंधेरे कमरे में बंद थे। बूढ़ी औरत ने उनके शरीर पर काले निशान बनाए, जो किसी बलि अनुष्ठान का हिस्सा थे। उसने यामामोटो को जंगल के राक्षस के सामने बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। जब बलि शुरू हुई, यामामोटो ने किसी तरह अपने हाथों की रस्सी तोड़ी और भाग निकला। वह एक झोपड़ी में पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां के लोग मरे नहीं थे, बल्कि वे श्रापित होकर जिंदा मम्मी बन चुके थे। यामामोटो ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे पूरा गांव जल उठा। अंतिम संघर्ष राक्षस बहुत गुस्से में था और उसने यामामोटो का पीछा किया। लेकिन जब यामामोटो जंगल की सीमा से बाहर आया तो राक्षस एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। यामामोटो ने जोर से चिल्लाया, अपने दोस्तों की मौत का बदला लेते हुए। अंत में यामामोटो ही अकेला जिंदा बचा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसान अपने डर से हार जाता है, लेकिन अगर वह साहस करे तो किसी भी शैतान को हरा सकता है। वीडियो यहीं समाप्त होता है।